सफर तवील है, बोझ भी भारी है, पर हर सूरत ये सफर जारी है, जारी है। दूसरी बार, जी हां, बहैसियत चीफ मिनिस्टर और बहैसियत फिनांस मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर रियासत से यूटी बनाई गई और यूटी बनने के बाद यह दूसरी बार है जब उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश किया है। उन्होंने क्या कहा कि सफर तवील है और लेकिन ये जंग जारी है, यानी कि ये जो सफर है ये सफर तवील है, इसमें हमने बहुत परेशानियां भी झेली हैं, सब कुछ है, लेकिन इन सब के बावजूद ये सफर जारी है। तो दरअसल उमर अब्दुल्ला ने ये जो बजट पेश किया है, इसे बताया जा रहा है कि ये बजट, जाहिर सी बात है कि जो सरकारी तंत्र है या सरकारी पक्ष, वो कह रहा है कि बजट बहुत ही शानदार बजट है। ये बजट कुल 1,13,767 करोड़ का बजट है। बजट पर जो नेता विपक्ष हैं वो कहते हैं कि ये बजट बहुत ही मायूस कुन है और ये बजट जो है आम लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं करता, जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर वो कहते हैं कि बहुत शानदार बजट है। तो वाकई बजट अगर शानदार है तो फिर इसका मतलब है कि बात खुशी की है और शानदार नहीं है तो बात गम की है। हम यही आज बातचीत में जानने की कोशिश करेंगे कि बजट 2026 से जम्मू कश्मीर में कहां गम कहां खुशी। सफर तवील है, बोझ भी भारी है, पर हर सूरत ये सफर जारी है, जारी है। तो आपको बता दें मोटे तौर पर इस बजट को अगर आप रूपरेखा इसके देखेंगे तो इसमें निवेश पर तवज्जो दी गई है, इसमें रोजगार पर तवज्जो दी गई है, इसमें पर्यटन को और ज्यादा कैसे विकसित किया जाए इस पे तवज्जो दी गई है। यह भी कहा गया है कि एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद भी किया जाएगा। उससे बड़ी बात जो ऐलान हुआ है वो ये कह रहा हूं कि 23,000 सरकारी भर्तियों का ऐलान किया गया है जो साल भर के अंदर पूरा किया जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि जो AAY कैटेगरी में जो लोग आएंगे, जो खानदान है, उसे उस कैटेगरी के लोगों के लिए ग्रेजुएशन तक की तालीम मुफ्त होगी। बहुत तरह की बातें हैं और इसमें तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं कि मैं सीधे रुख करता हूं अपने तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनका और उनके जरिए सुनेंगे कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। और इस हमारे साथ मौजूद है मंजूर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त और तौसीफ शाह भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत सवाल करते हैं। मंजूर साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं, चूंकि पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट है वो तो अलग होता है कि उसमें क्या बातें सामने आती हैं और उसका अपना अपना एक जाविया होता है। आप हमें बताएं कि आप कैसे देखते हैं कि ये बजट किस तरह का रहा है, चूंकि मैं सिर्फ दो जो टिप्पणी आपके सामने रख रहा हूं कि फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि ये बजट बहुत ही शानदार है, सुनील शर्मा नेता विपक्ष कहते हैं कि बजट बहुत मायूस कुन है। हाँ जी, जी जहां तक की बजट की अनाउंसमेंट का सवाल है तो डायरेक्टली अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करेंगे तो डायरेक्टली हमें इसमें टूरिज्म सेक्टर के लिए कुछ नजर नहीं आया। ठीक है, जहाँ जो हमारी प्रॉब्लम्स 22 अप्रैल के बाद से स्टार्ट हुई थी और जो हमारे इश्यूज थे जो हमने सीएम साहब के सामने रखे थे, तो हमारी कुछ डिमांड्स भी थे, तो मेरे को लगता है कि डायरेक्टली एंटायर टूरिज्म सेक्टर के लिए कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है इसमें। और जहां भाई जो प्रमोशंस की बात हो रही है, जो फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे
करने की बात कर रहे हैं, मतलब विद इन द कंट्री, आउटसाइड कंट्री, जो हमारे बाहर के बॉलीवुड या हॉलीवुड वाले हैं, वो तो एक प्रमोशनल प्रोग्राम होता है, वो तो जारी रहता है, प्रमोशंस तो होती रहती हैं, चाहे हम यहाँ करें बाहर करें। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि टूरिज्म सेक्टर, जो हमारी हाउस बोट्स के हवाले से भी बात करूंगा, जो हमारे इश्यूज थे तो वो इसमें कहीं नजर नहीं आ रहे हैं जी। और मगर एक चीज है कि अनाउंसमेंट तो हो गई है बजट की, मगर जो हमारे मसले हैं, हमें फिर भी उम्मीद है कि जो अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पीडीडी है, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें आ रहा है, एसडीए का मसला हमारे साथ है, जो बहुत सारी चीजें हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वी आर होपफुल कि हमने फिर भी होप नहीं छोड़ी है, क्योंकि ये सब, जैसे सीएम साहब ने खुद फरमाया है कि ये सफर बड़ा मुश्किल होता है और उसमें चलना होता है, हम भी इस सफर में आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद हमने छोड़ी नहीं है। और उम्मीद करते हैं जब हमारी दूसरी मीटिंग सीएम साहब से होगी, या हमारे जो कंसर्न एमएलएज हैं, हम चाहते हैं कि वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट उनको डायरेक्शन दे दे जहां पे हमें उनकी जरूरत है। तो अगर बजट में डायरेक्ट अनाउंसमेंट नहीं हुए, वो मायूसी की बात है, मगर हमने इंशाल्लाह होप नहीं छोड़ी। वी आर होपफुल के जितने भी डिपार्टमेंट के हमारे इश्यू है, जो भी डिपार्टमेंट है, उनको डायरेक्शन दी जाए कि हमारे। मंजूर साहब, ये कहना कई बार बड़ा वेग सा होता है कि काफी नहीं है, ना काफी है, ऐसा अच्छा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या होना चाहिए था, 3 पॉइंट बताएं। आप कह रहे हैं टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ इसमें नहीं किया गया, क्या किया जाना चाहिए था? 3 पॉइंट। देखिए, सबसे पहले पॉइंट जो है, जो हमने करीब 10-11 महीने से जो हम बिल्कुल बैठे रहे हैं, रिवाइवल की जरूरत थी, रिवाइवल पैकेज की जरूरत थी पूरे एंटायर सेक्टर को, वो तो उसमें कहीं नजर नहीं आया है। ठीक है। जो हमारे ऑलमोस्ट अब जैसे सिक यूनिट्स हैं, मतलब जो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, जिनको आने वाले सीजन के लिए तैयार होना है, उनके लिए फाइनेंस असिस्टेंस की जरूरत थी, वो भी कहीं नजर नहीं आया। ठीक है। और प्रमोशंस के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो प्रमोशंस तो चलती रहती है, मगर पहले जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स हैं, उनको वापस पटरी पे लाना है। जब हम लोग पटरी पे आएंगे, डेफिनेटली टूरिज्म भी बढ़ेगा। फिर जब हम बाहर प्रमोशंस के लिए जाएंगे, हमारे प्रेसिडेंट हैं कश्मीर हाउस बोट एसोसिएशन के, क्या आपका एसोसिएशन सीएम से या उस फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई मुलाकात की थी आपने बजट आने से पहले? कोई आपने करारदाद दी थी, कुछ अपनी लिस्ट ऑफ डिमांड्स दी थी, सजेशंस दिया था? बिल्कुल सी, हमारे बजट जो सीएम साहब की बजट मीटिंग हुई थी सिविल सेक्रेटरीट में 10-15 दिन पहले, तो उसमें हम वी वर पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। जो हमारी डिमांड्स थी या जो हमारे इश्यूज थे, वो हमने सीएम साहब के सामने रखे थे। उनमें हमारी बिजली पे एमनेस्टी का पहला था, दूसरा हमारा जो टिम्बर हमें सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलता था। कॉपी ऑफ दैट? बिल्कुल बिल्कुल, वी हैव कॉपी, और हमने सीएम साहब को भी कॉपी दी है। ठीक है, ओके, मैं आपके पास आऊंगा। फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट नीलोफर मसूद, जो स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। मंजूर पख्तून साहब से हम अभी बात कर चुके हैं, उन पर रिएक्शन लूंगा मैं नीलोफर साहब से, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि एडवोकेट आरिस पठाने भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप समझ लीजिए तमाम लोग हैं, मतलब न सिर्फ एमएलए हैं बल्कि एडवोकेट हैं, मतलब आप समझिए कितना जबरदस्त डिबेट होने वाला है। तो आसिफ शाह, सीनियर लीडर पीडीपी, अब तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। लेट्स स्टार्ट विद ऑपोजिशन। तो आसिफ शाह साहब बताएं, कैसा रहा बजट? देखिए विशाल साहब, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो बजट जो है, बहरहाल मैं ये कहूंगा कि हम ये चाह रहे थे कि बजट का जो फोकस रहे वो इस पर रहे कि हमारे यहाँ पर अभी अप्रॉक्सिमेटली 4.5 से 5 लाख बेरोजगारी है, जवान जो जम्मू कश्मीर में हैं, जिनके पास अभी कोई साधन नहीं है। एक तो हो गया कि बेरोजगार है, कोई साधन आपके पास है तो साल भर 2 साल में वो कहीं ना कहीं पर वो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, पर बिल्कुल साधन कोई नहीं है, कोई सामने रास्ता नहीं दिख रहा है। और जो बजट में जो ये 23,000 जो इन्होंने ये नौकरियां बोली हैं, तो ये अप्रॉक्सिमेटली बेरोजगारी का 5% भी नहीं बनता है। तो ना इसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें शायद कहीं पर रिवाइवल होगा, इसमें जो हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा, इसमें हमारे वो जो बैंक लोन जो डिफॉल्ट हुए हैं, स्पेशली हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के, हाउस बोट वालों के, वो मैक्सिमम अगर आप आज की डेट में बैंक्स में देखें तो वो मैक्सिमम डिफॉल्टर्स हो चुके हैं हमारे पहलगाम का जो एपिसोड हुआ उसकी वजह से। तो आप क्या चाहते थे कि वो डिफॉल्टर्स जो हुए उनको माफ कर दिया जाए? तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि जो इन्होंने जैसे इन्होंने ये एलोकेशन की है, इसके बाद इन्होंने 2000 करोड़ का बजट ज्यादा बढ़ाया है। क्या इनको लगता है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन से ये सवाल करना चाहता हूं, क्या इनको लगता है कि वो स्टेट जो पिछले 22 साल से, जो पिछले 35 साल से डेफिसिट में जा रही है, जो पिछले 35 साल से अभी कोई काम नहीं कर पा रही है, वहां सही से टूरिज्म नहीं हो पा रहा है, क्या 2000 करोड़ से कंपनसेट हो जाएगा सब कुछ? अच्छा तौसीफ साहब, एक सवाल, देखिए ये सवाल मैं सबसे करूंगा
ये सवाल मैं सबसे करूंगा। एक छोटा सवाल, कोई दो बातें जो अच्छी लगी हो आपको बजट की या नहीं लगी? कोई दो बातें अगर वाकई दिल पे हाथ रख के बताइएगा अच्छी लगी हो, क्योंकि हो सकता है कि मौका फिर आपको भी कभी मिले। देखिए मैं तो ये सवाल तभी उठेगा। ये नहीं है कि बजट बिल्कुल खराब है या बिल्कुल एंटी पीपल है। मैं ये कहूंगा कि जहां पर इनको ज्यादा ध्यान देना था, देखिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जवान, यूथ जो हमारी है वो बंद हो जाए किसी न किसी जगह, वो अपने जॉब करें, वो गलत कामों के लिए ना लगे। ओके, मुझे जवाब मिल गया। एडवोकेट आर एस पठानिया मौजूद है, स्पोक्सपर्सन बीजेपी। पठानिया साहब, बहुत स्वागत आपका। कैसा रहा बजट? जवाब तो पता है मुझे, बट फिर भी आप बताइए। मेरा सवाल करना एक रिवायत है और आपका जवाब देना भी रिवायत है। मैं ऐसा है कि लेटेस्ट कम अक्रॉस, बिल्कुल इसके ऊपर उठ के पार्टी एफिलिएशन से उठ के एक बड़ी होलिस्टिक इस बजट पे एनालिसिस करें जी। तो मेरा पॉइंट है कि बजट एक सरकार का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है जिसमें सरकार अपनी अचीवमेंट्स, अपनी कमिटमेंट्स, अपनी परफॉर्मेंस को दर्शाती है। बट तीन पार्ट में अगर इसको तोड़ के देखें, सबसे पहले सरकार के मैनिफेस्टो में जितने भी जो कमिटमेंट थी, सरकार किसी को भी पूरा करने में या किसी का भी कोई एक वाकई में अमली जामा सरकार को प्रेजेंट करना, वो सरकार कर नहीं पाई है। ठीक है। दूसरा जो जरूरियात है, मान लीजिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे फोकस करना था, नथिंग एज अंडर टूरिज्म को प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, अपने आप में मैन्युफैक्चरिंग हब एक जम्मू कश्मीर बन पाए, जम्मू कश्मीर में एक जो आउटसाइड, एक बोलूं कि आउटसाइड ट्रेड का एक इन्वेस्टमेंट हो पाए, इंडस्ट्रियल एक हिकअप्स आ पाए, उनको इन्वॉल्व कर पाए, ये सब सपने दिखाने का काम किया बजट। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करेंगे, अरे भाई पिछले दिनों वो फैशन शो का तो आपने तमाशा बना के रख दिया, आप कहाँ करेंगे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? अब मेन विषय पे आ जाए डेली वेजेस की। देखें आप, इसी सरकार ने 2011-12 में इसको डील किया था, इसी 2011-12 के बाद कमेटी भी बनी, रिकमेंडेशन में, लेकिन कभी अमली जामा नहीं आया। अब कहा जा रहा है कि कमेटी की रिकमेंडेशन आई है, उस रिकमेंडेशन की कंटूर्स क्या है, रिकमेंड क्या किया गया, नोबडी रेडी टू टेल। अब कहा गया फेस्ड मैनर में करेंगे। मान लें आपकी बात, आप सच बोल रहे हैं, आप 2012 वाला झूठ नहीं बोल रहे, आप सच बोल रहे हैं, बट पॉइंट है कि क्या आपने को कॉर्पस रखा है बजट में? कल को आपका कमेटी, आप कह रहे हैं आपने करना है एक फेस्ड मैनर में, एम्प्लॉयमेंट की बात आप कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल इन पे है कि 24,000, अब एक नया स्टार्टलिंग रेवलेशन आया, देयर इज अ न्यू फ्रॉड गोइंग ऑन, कि ये जो आउटसोर्सिंग वाला 24,000 लोग अपने आउटसोर्सिंग के नाम पे, सरकार के पैसे के नाम पे बहुत बड़ा चूना लगा के आपने एंगेज किए हैं। डिफरेंट सर्विसेज इनसे आप लेते हैं। पठानिया साहब मैं आपके पास फिर आऊंगा, सेकंड राउंड में आता हूं। फिर बहुत सारी बातें आपने बता दी, मुझे पता है आपके पास आंकड़े बहुत होते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, आंकड़ों में जवाब दे दीजिए। 10 में कितना नंबर? 0। 10 में 0। ओके, एडवोकेट निलोफर मसूद साहब, आपके पास आना चाहता हूं। 10 में 0 नंबर बीजेपी दे रही है आपको, और पीडीपी कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बजट बहुत मतलब ठीक है, बट ये है कि जिधर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए उधर नहीं है, जिधर नहीं देना चाहिए उधर तवज्जो ज्यादा है। आप बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि हम सबको मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं नहीं जानती कि ओपोजिशन के यहाँ पर एमएलए साहब भी बैठे और स्पोक्स पर्सन भी है, ये तो नहीं देंगे क्योंकि इनका काम ही अपोजिशन करना। हमें मुबारकबाद देनी चाहिए चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने इतना एक्सीलेंट जो बजट है हमारे सामने रखा है। किन 3 पॉइंट बता दीजिए, किन 3 मुद्दों पर एक्सीलेंट इज ओके बट दिस इज एडजेक्टिव। लेट अस टॉक अबाउट द डेटा, अबाउट द फैक्ट्स। कौन सा 3 मुद्दा ऐसा है जिसपे आप मुबारकबाद देना चाहती है? मैं तीनों से दिलवा दूंगा अगर आपकी इस बात से तीनों सहमत हो गए तो बोलिए। बिल्कुल। देखिए, जहां तक हम अभी टूरिज्म की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि टूरिज्म का जो सेक्टर है, हमारे कुछ सेक्टर्स हैं वहां पर कुछ नहीं किया गया है, या आने वाले बजट, ये जो बजट आज का प्रेजेंट ये है इसमें कुछ भी नहीं है। पहले आप देख लीजिए जो इसका बजट है टूरिज्म का था, लास्ट ईयर अगर 390 करोड़ के आसपास था, इसको बढ़ाकर 460 करोड़ के आसपास। ओके, एक मिनट तो आसिफ शाह साहब, आप इसको एंडोर्स करते हैं? टूरिज्म में बजट बढ़ाया गया, इज इट गुड? देखिए, टूरिज्म का जो बजट बढ़ा है, इट्स गुड दैट they have increased the tourism budget, but they have to see no is it good or not? First let's answer, ये अच्छा है नहीं, होंगे ये अच्छा है कि नहीं? ध्यान गया ना थोड़ा ज्यादा, आप कह रहे थे ध्यान जहां ज्यादा देना चाहिए वहां नहीं दिया। भी बढ़ाते हैं, मैं 100 करोड़ की बात नहीं करता हूं, अगर आप 10 करोड़ भी बढ़ाते हैं दैट इट्स बेटर, बट ओके, बट बाद में आएंगे। मंजूर पख्तून साहब, क्या ये बेहतर नहीं है? टूरिज्म पर जो बजट था पिछले साल उससे काफी बड़ा है। देखिए, अनाउंसमेंट तो अच्छी बात है, अनाउंसमेंट होना बहुत अच्छी बात है। जो इसमें हम भी होपफुल हैं कि जो हमारे मसले हैं इस अनाउंसमेंट जो अमाउंट हुआ है, लेकिन के लिए बाद में आते हैं। पठानिया साहब का जवाब पठानिया साहब, पर्यटन पर बजट बढ़ाया गया है, ये अच्छा कदम है या नहीं? देखिए, मेरी बात सुने, देयर रिक्वायर्ड बिल्कुल एक टोटल एक
एक शिफ्ट चाहिए था अप्रोच में, टूरिज्म जनरेट कर पाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। तो वो तो डिमांड कर रहे हैं कि बहुत सारे पर्यटन स्थल अभी भी बंद पड़े हैं, उनको खुलवाया जाए, ये मांग है ना। नो रोड मैप। देखें जो बजट बताया, टूरिस्ट स्पॉट अभी भी बंद पड़े हैं, तब ना पर्यटक आएंगे वहां पर। सूट्स हैं, उस पर इनकी लाइबिलिटीज हैं, ये सिर्फ देखें। इसका मतलब है कि वो सिर्फ उनके कंधे की जिम्मेदारी नहीं है। उनको बजट में देखें, दे डोंट फॉर्म द पार्ट ऑफ द बजट। ये टोटल इनकम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को इंक्लूड करके 1 लाख करोड़ का नंबर लेके लोगों को डिसमॉल करने की कोशिश करें, नॉट एट ऑल। चलिए ओके, मैं इस पे बात कर चुका। इसमें टूरिज्म पर बजट बढ़ाया गया है, दिस इज द फैक्ट। एडवोकेट नीलोफर मसूद साहब, मैं अगेन आपके पास आ रहा हूं। आपसे मैंने पूछा था कि एक्सेलेंट और गुड और ये सारे एडजेक्टिव्स छोड़ करके आप फैक्ट्स बताइए, तो एक आपने बताया, उससे रिएक्शन लिया, दो और। देखिए, अभी बात हो रही थी कि जो फिल्म फेस्टिवल नेक्स्ट इस ईयर हो रहा है, मुझे नहीं लगता इससे पहले जम्मू कश्मीर में हुआ है। इससे क्या बढ़ता है? इससे एक प्रमोशन बढ़ती है हमारे इस इलाके की, जहां पर हम इसको हेल्ड करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ पर प्रॉमिस कर दिया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी बीटी पार्क जो है उनको बना दिया जाएगा, एरियाज का भी मेंशन किए हुए हैं। और हाइड्रो सोलर पार्क्स भी जो है, इनको भी यहाँ पर कुछ इलाकों का नाम ले लिया गया है, उन इलाकों में ये बना दी जाएंगी। इनसे क्या हो जाएगा? इससे भी तो टूरिज्म जो हमारा है बढ़ जाएगा। उतना ही नहीं, जो हेरिटेज हमारे कल्चर को बचाने के लिए कुछ साइट्स भी बताई गई है, जहां पर प्रमोशन हो जाएगी हमारे टूरिज्म को भी। इन सब चीजों को देखकर खाली सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो हमारे बंद पड़े हुए हैं एरियाज, उन पर भी रिक्वेस्ट की गई है उनको भी ओपन करना। और पिलग्रिम्स को हम किस तरीके से इन इलाकों में, या चलिए टूरिज्म पर एक सेक्टर बातचीत होगी, काफी टूरिज्म हो चुका, और कहां और किस सेक्टर में ज्यादा अच्छा काम किया आपको लग रहा है कि आपकी सरकार ने? देख लीजिए कुछ वादे हमने लास्ट ईयर भी किए थे, जहां पर हमने 200 यूनिट फ्री कहा था। इस बार हमने 6 जो ये सिलेंडर्स है, हमने कहा कि ये घट गए, लेकिन 12 से 6 हो गए। ये 12 से 6 हो गए। मैनिफेस्टो में आपके 12 का वादा था, मैं सही बोल रहा हूं पठानी साहब? देख लीजिए, आप देख लीजिए। मैनिफेस्टो में वादा 12 का था या 6 का सिलेंडर? नहीं, देखें, हमने 12 नहीं कहा था, हमने शायद 2 की 4 ऐसे कुछ कहा था। चलिए 6 हो गया, 6 हो गया। शुरुआत तो कहीं हुई है, शुरुआत तो कहीं हुई है। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर शायद 18 थे, पहले आप चेक कर लीजिए। फिर आप मुफ्त सिलेंडर दे रहे हैं, क्या आपको सिर्फ एआईवाई ने वोट दिया क्या? अपोजिशन के लिए ही क्या हम आपने इस अपने बजट को मैनिफेस्टो में कभी कहा था चलो एआईवाई को सिलेंडर देंगे? देखिए, दिस इज द कहीं ना कहीं अगर अच्छी चीजें हमारी जम्मू कश्मीर के लिए होनी है, आपको हमें उन एक्सेप्ट करना चीजों को पड़ेगा सराहना चाहिए कि आपने उस वक्त तो सबको कहा एआईवाई तो बहुत छोटा, हर गांव में 1 या 2 होते हैं। तो ये तो सही, पॉपुलिज्म प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो किया सही। आप बताइए, आपका मैनिफेस्टो भी था जब आप इलेक्शन में उतरे, आपने मैनिफेस्टो भी बनाया, आपके कितने सिलेंडर रखे थे? भी नहीं है, आप उसे बेनिफिट करने की बात करेंगे तो कैसे बात होगी? 13.5 लाख के करीब जो एआईवाई के लोग हैं, क्या मुझे बताइए, क्या वो माने नहीं रखते? पूरे देश में, पूरे जम्मू कश्मीर की आबादी कितनी है? 13.5 लाख वो बड़ा है। बनता है, मुझे बताएं। हमारा बजट जो है सिर्फ 2000 करोड़ बचा है। ठीक है, ओके। सिलेंडर कितने लोग ओके, पठानी साहब बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जल्दी उससे बात करनी है और आपका रिएक्शन भी लेना है, जल्दी मुझे। तो आसिफ साहब आपका रिएक्शन लेना है, मजूर साहब का रिएक्शन लेना है। अब जी नीलोफर साहब बोलिए। जी, और साथ में मैं ये भी कहूंगी, यहाँ पर टेलीविजनों के नाम पर काफी सियासत चली। आज माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि उनके रेगुलराइजेशन के लिए भी स्टेप्स उठा लिए जाएंगे, एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर के तौर पर। मैं सॉरी, आपको मैं रोक रहा हूं, मैं थोड़ा सा इस बारे में, मुझे 2 तरह की बातें सुनने में आई हैं। क्या सब कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी गई है या नहीं? बिल्कुल। अच्छा, ये क्लियर है। कमेटी की रिपोर्ट जो है, उसमें ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा, उसमें 1 लाख से ज्यादा जो हमारे डेलीवेजर्स है, कैजुअल लेबरर्स है, उन्होंने एंट्री की हुई है थ्रू आधार, अगर आप देख लेंगे। लास्ट ईयर जब हमने 2014 में हुकूमत छोड़ी थी, उस वक्त लगभग 61,000 के आसपास डेलीवेजर्स का जो था टोटल नंबर था। लेकिन तो इसका क्या है, इसका खाका क्या है? मतलब डेलीवेजर्स के मसले को हल कर देंगे, रेगुलराइज कर देंगे, क्या एक ही बार में सब हो जाएगा? 1 साल से ज्यादा तो बीत गया आपका। देखिए, कहा गया है कि फेज वाइज हो जाएगा, इंशाल्लाह। हम पूरी उम्मीद है कि चूंकि बजट भी देखना है, कल को इनको सैलरीज भी देनी है, ऐसा नहीं आप इनको रेगुलराइज कर देंगे, कल को सैलरी भी तो आनी है। मंजूर साहब, मैं आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं। डेली वेजर्स के इशू को फेज वाइज रेगुलराइज किया जाएगा, आप कितना इससे खुश हुए या मुतमईन हुए?
देखिए जी, अगर कोई अच्छी बात होती है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छी बिगनिंग जब होती है तो एक शुरुआत होती है, तो अच्छी बात है। अगर किसी चीज की शुरुआत हुई है तो बहुत अच्छा है। तो आगे ये फिर आगे मतलब अपने इख्तिताम तक तो पहुंचा गई। जब स्टार्ट ही नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। चलो अच्छी बात है, जो भी स्टार्ट हुआ, जिस सेक्टर को भी किसी तरह का रिलीफ मिला, बहुत अच्छी बात है। वो तो आगे जो भी उनकी मुश्किलें हैं वो फिर आसानी से हल हो सकती है। तौसीफ शाह साहब, आपसे मैं लेना चाहता हूं रिएक्शन। ये डेली वजह वाला बहुत बड़ा इशू है, क्या इस पर आपको लग रहा है कि खातिर ख्वाह ऐलान हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि जैसे ये बता रही थी कि जो यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल के बारे में जो बात कर रही थी, ये सबसे पहले तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वहां पर हमारा फिल्म फेस्टिवल होगा नहीं होगा। दूसरा ये है कि जैसे हमारी हालात हैं, तो इन हालातों में अगर आप J&K स्टेट में फिल्म फेस्टिवल भी करवाते हैं तो उससे कौन सी बेरोजगारी खत्म होनी है हमारी? उससे हमारे बहुत उतने ज्यादा हमारे कौन से टूरिस्ट आने वाले हैं? उससे हमारे एजुकेशन सेक्टर में कौन सा पैसा बढ़ने वाला है? यहाँ की हालात जो है वो हालातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। मैं ये कहता हूं कि ये जो बजट है ये नेशनल लेवल पर ज्यादा बेटर है बनस्पति के रीजनल लेवल पर, जबकि रीजनल लेवल पर बजट हमारा बेटर होना चाहिए था, जिसमें हमें किसे एड्रेस करना था। ये जो 12 से 6 गैस सिलेंडर हो गए या वॉटेवर जो भी पावर जो ये बता रहे थे 200 मिनट 300 मिनट 400 मिनट, वो देखिए वो हमने पूरा अंदाजा कर लिया कि वो अब नहीं मिलेगा, ना हो सकता है। जो जैसे सीएम साहब ने जो इन्होंने बजट जैसे पेश किया, बजट में आप मुझे बताइए जो हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री है, जो हमारी एजुकेशन सेक्टर है, उसके लिए मैडम से मैं सवाल करता हूं कि मैडम उसके लिए इतना लो बजट क्यों रखा गया? क्या आप वहां नहीं एनहांस करना चाहती हैं? तमाम मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाई जाएंगी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो बनना है उसके लिए भी फंड अलॉट किए गए हैं। तो इसके अलावा मैडम क्या है आपके पास? सवाल पूछ रहे हैं पीडीपी वाले। देखिए, ई पाठशाला हमको पता होना चाहिए, DTH चैनल वगैरह जो है 1st से लेकर 12वीं तक जो है वो कर दिया गया है। न सिर्फ इतना ही, AIY के लिए 1st to 12th जो है फ्री एजुकेशन, उसका भी समाधान कर दिया गया है। साथ में अपग्रेडेशन और AIY के तलबा के लिए तो वो ग्रेजुएशन तक के लिए फ्री कर दिया गया है, जो जहां तक मुझे याद आ रहा है। सॉरी, ग्रेजुएशन 12th से ग्रेजुएशन तक जी हाँ, वो फ्री कर दिया गया। और साथ में जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स है उनको अपग्रेड करके मॉडर्न बाल विद्यालय वगैरह उसको अपग्रेडेशन के लिए कर दिया गया है। उतना ही नहीं, काफी सारे GDCs जो है जो प्रपोज्ड थे, टारगेट कर दिया गया कि इस साल के आखिर तक उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा। उन एरियाज के भी नाम बता, आशा वर्कर्स का मानदेय भी बढ़ाया गया है, ऐलान हुआ है, मतलब ऐलान हुआ है, उनको भी एनहांस उनके लिए भी कहा गया है कि एनहांसमेंट हो जाएगी और प्रॉपरली वो चीज भी इसमें डिस्कस की गई है। और साथ में अगर आप हेल्थ वगैरह की चीजों को भी देख लेंगे, उसमें भी काफी हॉस्पिटल्स। ठीक है, अब मेरे पास टाइम बहुत कम बच गया, मैं सबके पास आता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद पठाने साहब। पठाने साहब, मतलब कंडीशनल है, बहुत समय कम है, सिर्फ 3 चीजें बताइए कि क्या और होना चाहिए था, या मान लीजिए कुछ भी नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए था? 3 चीजें नटशल में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्लियर रोड मैप, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्लियर रोड मैप, ओके, एंड थर्डली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा रेवेन्यू रिसीट कहां से होगा। इस बजट का टोटल जो एक अपने आप में कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे, सेंट्रल ग्रांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम अपने रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर पा रहे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। ओके, तौसीफ साहब 3 पॉइंट क्या होना चाहिए था? जो मेरा मैक्सिमम जो भी एम्फेसिस होगा वो ये होगा कि जो जम्मू में यहाँ सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ, और जो हमारे श्रीनगर में जो पहलगाम की वजह से नुकसान हुआ, वहां पर बिल्कुल कुछ नहीं किया गया। ऐलान किया उन्होंने, होगा कि नहीं होगा, लेकिन होगा, ऐलान किया। वहां ध्यान दिया होता इन्होंने ज्यादा। दूसरा, जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वहां बिल्कुल जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि वहां पर पीडीपी की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम या ऐलान नहीं हुआ एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट। थर्ड पॉइंट जो मैं अब ये कहूंगा कि वो मैं बिल्कुल पठाने साहब की बिल्कुल सही कह रहे हैं, पठाने साहब, जॉब्स रिलेटेड वी हैव नो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, मंजूर साहब आपके पास आ रहा हूं, 3 चीजें बताएं कि अगर ये भी होता तो बेहतर होता, 4 चांद लग जाते। हाँ देखिए, मैं टूरिज्म की बात करूंगा क्योंकि जो ये सेक्टर बैठा हुआ है तो इसको रिवाइव करने की एक रिवाइवल पैकेज की जरूरत थी, जो यहाँ टूरिज्म ठप हुआ है।
और नंबर दूसरा जो हमारे यूथ्स बैठे हुए हैं आजकल परेशानी की हालत में हैं, तो वो भी टूरिज्म से जुड़े हुए थे, उनके लिए भी कोई स्कीम होनी चाहिए थी अपार्ट फ्रॉम एमएसएमईज। और जो हमारे बाकी चीजें हैं टूरिज्म के रिलेटेड, नो डाउट के प्रमोशंस के लिए इन्होंने बोला कि प्रमोशंस के लिए तो हो रहा है, यहाँ पे मतलब इवेंट हो रहा है, बाकी चीजें हो रही है, मगर सबसे पहले कि इसमें ऐसी जो हमने अपनी चार्टर ऑफ डिमांड में रखा था कि जो हम टूरिज्म सेक्टर को फिर से रिवाइव करना है, उसके लिए हमें कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्शंस देने की जरूरत थी कि हम फिर से अपने आप को इसमें तैयार कर। 2-3 चीजें टूरिज्म के हवाले से मैं बोलूंगा जो अशद जरूरत है, जहां पे टूरिज्म सेक्टर फिर से रिवाइव हो सकता था। एंड वी आर स्टिल होपफुल कि हम सीएम साहब से मिलेंगे और जो अनाउंस हुआ है उस अनाउंस में शायद हमारी बात सुनी जाए और इस सेक्टर को फिर से रिवाइव किया जाए। ओके नीलोफर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ फाइनल कमेंट के लिए। आपने सबका फीडबैक लगभग हमने सुन लिया है और आप बताएं क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ गुंजाइश है? क्योंकि देखिए जो मंजूर साहब जो बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट कश्मीर हाउस बोट एसोसिएशन, उनको बहुत शिकायतें हैं हाउस बोट वालों को। मैंने 1-2 घंटे पहले भी बात की थी हाउस बोट वाले से, वो भी काफी शिकायत कर रहे थे। आप बताएं क्या कैसे इनको स्पेसिफाई किया जा सकता है? बहुत कम टाइम है जी। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, ये माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिल सकते हैं। और जो इस वक्त बजट आया हुआ है अभी पूरी तरह से जब ये भी पढ़ लेंगे और देख लेंगे, मुझे लगता है काफी चीजें उसमें हैं। जहां तक जॉब्स के बारे में 23,800 जॉब्स जो है, जिसमें कहा गया है कि 14,000 जो नॉन गेस्टेड पोस्ट, कुछ 2,800 के करीब गेस्टेड पोस्ट और बाकी 7,000 जो है ऑर्डरली वगैरह वो पोस्ट। तो जॉब्स एवेन्यू भी है। खाली उतना ही नहीं, इंडस्ट्रीज वगैरह को, इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ पैकेज रखा गया है। बहुत सारी चीजें, अगर इन चीजों को देखेंगे, चाहे क्रॉप इंश्योरेंस है, बहुत नई नई चीजें इसमें। अपनी कॉपी की नंबरिंग खुद कर दीजिए, 10 में कितना नंबर? मुझे लगता है 10 में से 10 है। अच्छा, यू आर फेयर टू यू। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया। बहुत आप बने रहिए जेकेएल के साथ, जो खबरों के साथ लगातार जारी रहेगा।